महाराष्ट्र की सरकार इस वक्त डगमगाती हुई नजर आ रही है और सत्ता में मौजूद गठबंधन की सरकार बचेगी या जाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। हुआ यह है कि शिवसेना के करीब 40 विधायक पार्टी से बागी हो गए हैं। ऐसे में लोगों को एक बार फिर से दल बदल कानून की याद आ गई है। दल बदल कानून को लेकर यह भी कहा जाता है कि देश में सरकारों के गिरने बनने के बीच कहीं ना कहीं संविधान में इस कानून का होना बेमानी है। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये कानून आखिर है क्या, क्यों बना था, किन हालातों में बना था और कब कब इस कानून को धता बताते हुए राजनीतिक दलों या नेताओं ने अपनी सियासी चालें चली। खैर, बात करते हैं दल बदल कानून के बारे में। ये सब बताने से पहले हम आपको एक मजेदार किस्सा बताते हैं जो इस कानून के बनने का कारण बना। कहानी है आया राम गया राम की। कैलेंडर में साल था 1967 का। हरियाणा विधानसभा में पलवल की हसनपुर सीट से विधायक थे गयालाल। गयालाल ने दल बदलने की ऐसी मिसाल कायम की जो भारतीय राजनीति में अमर हो गई। दरअसल गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। पहले तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का हाथ थामा। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर कांग्रेस में आ गए। करीब 9 घंटे बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक बार फिर से वो जनता पार्टी में चले गए। खैर, गयालाल के हृदय परिवर्तन का सिलसिला जारी रहा और वापस वो फिर कांग्रेस में ही आ गए। गयालाल जब कांग्रेस में वापस आए तो तत्कालीन कांग्रेस नेता राव वीरेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गया राम अब आया राम हो गए हैं। तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई। इसके बाद आया साल 1985। साल 1985 तक आते आते इस कानून की जरूरत महसूस होने लगी कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि दल बदल पर रोक लगे। आजादी के बाद से ऐसे कई किस्से हो गए थे जिसके बाद इस कानून को बनाना ही पड़ा। दरअसल दल बदल कानून की जरूरत तब महसूस हुई थी जब राजनीतिक लाभ के लिए जो नेता थे, विधायक, सांसद थे, ये बगैर सोचे समझे अपनी लाभ के लिए अपना दल छोड़कर दूसरे दलों में चले जाते। इससे राजनीति में अवसरवादिता और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जनादेश की भी अनदेखी होने लगी थी। अब बात करते हैं कि दल बदल कानून आखिर है क्या। साल 1985 में हुए संविधान के 52वें संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस कानून के तहत कोई सदस्य सदन में पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोटिंग करे, अगर कोई सदस्य अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे, कोई निर्दलीय चुनाव के बाद किसी दूसरे दल में चला जाए, अगर मनोनीत सदस्य कोई दल ज्वाइन कर ले तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। हालांकि इससे राजनीतिक दलों पर कार्रवाई नहीं होती अगर किसी दल के 1/3 सदस्य दूसरा कोई और दल ज्वाइन कर ले तो उसे विलय माना जाता है। इसके अलावा साल 2003 में हुए 91वें संविधान संशोधन में बदलावों के मुताबिक राजनीतिक दलों को विलय की मंजूरी दी गई अगर किसी दल के 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो तो। यहां एक बात यह भी समझने के लिए है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी सवालों पर जो फैसले लिए जाते हैं वो सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास उनको भेजा जाता है, जो कि न्यायिक समीक्षा के अधीन माने जाते हैं। हालांकि 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के मुताबिक स्पीकर या चेयरपर्सन का दल बदल को लेकर फैसला आखिरी है। पैराग्राफ 7 में कहा गया है कि कोई कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन साल 1991 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 10वीं अनुसूची को वैध तो ठहराया था, लेकिन पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक भी करार दे दिया था। अब बताते हैं कि किन स्थितियों में यह कानून लागू नहीं होता। जब पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ मिल जाती है, अगर किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्य एक नई पार्टी बना लेते हैं, अगर किसी पार्टी के सदस्य 2 पार्टियों का विलय स्वीकार नहीं करते और विलय के समय अलग ग्रुप में वो रहना स्वीकार करते हैं, जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अलग होकर नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो इन केसेस में ये कानून लागू नहीं होता। दल बदल को लेकर भले ही कानून बन गया हो और संशोधन भी हुए हो, लेकिन दल बदल का सिलसिला आज भी जारी है। कई प्रदेशों में दल बदल की खबरें हाल के सालों तक भी आती रही हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र का है। हम आपको बताते हैं कि
हाल के सालों में दल बदल को लेकर कैसी खबरें और कौन कौन सी खबरें हमारे सामने आई है जिन्होंने सुर्खियां बनाई। साल 1980 की बात करें तो भजनलाल ने जनता पार्टी को छोड़कर 37 विधायकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। साल 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी के गठबंधन ने सरकार बनाई। बाद में हरियाणा विकास पार्टी के 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने की वजह से बंसीलाल को इस्तीफा देना पड़ा था। हरियाणा विकास पार्टी के 22 विधायक INLD में शामिल हो गए थे। उसके बाद बीजेपी की मदद से ओम प्रकाश चौटाला ने राज्य में सरकार बनाई थी। साल 2009 के हरियाणा के ही विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस और INLD दोनों ही सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। उस समय हरियाणा जनहित कांग्रेस के 5 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2016 में पीपल्स पार्टी के 43 में से 33 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि पहले कांग्रेस विधायक पीपल्स पार्टी में गए थे और बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। साल 2018 में गोवा के ही 2 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2020 में 22 कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे कई उदाहरण आपको देश भर से मिल जाएंगे, लेकिन सवाल वही है कि दल बदल का कानून बना है, लेकिन जनादेश का क्या? साथ ही इसी कानून को धता बताते हुए जो माननीय दल बदल कर लेते हैं उन पर कार्रवाइयों में ढुलमुल रवैया क्यों? क्या बदलाव? क्या दल बदल कानून जिस मकसद से बना था वो पूरा हुआ? ऐसे कई सवाल उठते हैं और ये उठते रहेंगे जब जब देश में सरकारों को गिराने या बनाने के लिए दल बदल होगा। ऐसे ही तमाम किस्सों कहानियों और जानकारियों के लिए आप देखते रहें टाइम्स नाउ नवभारत।